Assalamu alaikum. First year English. Further lectures about homophones. We have already discussed that homophones are the pair of words having same sound or pronunciation but different in spelling and meaning. Homonyms are the pair of words having same spelling, same sound but different meaning. Let me discuss about furthermore. Okay. At the previous lecture, we have discussed 10 pairs of homophones. We are forwarding the step. Today, our next homophone pair is C-A-N-N-O-N, canon, and C-A-N-O-N, canon. C-A-N-N-O-N, canon means big gun, तोप जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है. Cannons are used in the battlefield. मैदान जंग में तोप का इस्तेमाल होता है. इसके साथ का जो पेयर है उसमें सिंगल एन है. C-A-N-O-N, कैनॉन प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस के मानों में है. वी शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द कैनॉन्स ऑफ मोरालिटी. हमें इखलाकियात के उसूलों से हटकर कोई काम नहीं करना चाहिए. नंबर 12, CAST, कास्ट करना, पुट करना, स्प्रेड करना, फैला देना, दरिया में जाल को डालना, कास्टिंग करना. ये भी कहते हैं इस ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है, यानी इसमें अच्छे किरदार इंक्लूड या शामिल किए गए हैं. CAST, कास्ट, इसमें आखिर में ई मौजूद नहीं है. और CASTE, कास्ट, उसकी कास्ट क्या है, किस ट्राइब से है, किस फैमिली से है, उसकी बिलोंगिंग क्या है. CAST, कास्ट के मानी पुट करना, स्प्रेड करना, पुट इनसाइड. द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन द रिवर. मछेरे ने अपना जाल दरिया में डाला या फैलाया. यहां जो कास्ट इस्तेमाल हुआ है CAST, कास्ट. दूसरा कास्ट है CASTE, टी के बाद ई का इजाफा है, जिसके माने ट्राइब या फैमिली या बिलोंगिंग के. ही बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल कास्ट. वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने से या कबीले से ताल्लुक़ रखता है. फैमिली बैकग्राउंड की बात हो रही है, रंगो नस्ल की बात हो रही है. तीसरा पेयर ऑफ होमोफोन्स जो हम डिस्कस करेंगे, CHEC के चेक, CHEQE चेक. ये चेक एंड कंट्रोल, टेस्ट करना, चेक करना, जांच पड़ताल करना. प्लीज़ चेक माय अकाउंट, मेहरबानी करके मेरा अकाउंट चेक कीजिएगा कि उसमें कितनी रकम मौजूद है. दूसरा चेक, पहला तो CHEC के चेक था, दूसरा CHEQUE चेक. बोलने का अंदाज एक जैसा है, डायलेक्ट यानी लबो लहजा, एक्सेंट एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है, यूज़ में फ़र्क है. ये एक प्रोसेस है चेक एंड कंट्रोल करना. ये एक नाउन है, इंस्ट्रूमेंट है. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे बैंक के चेक होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है. तो चेक से पैसे कैश कराते हैं बैंक में चेक देकर. चेक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है. पहला चेक, प्लीज़ चेक माय अकाउंट, मेरे अकाउंट को चेक कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए. दूसरा चेक जो है, प्लीज़ गेट दिस चेक का कैश, CHEQUE. इस चेक से मुराद, CHEQUE चेक से मुराद क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के है. प्लीज़ गेट दिस चेक कैश, मेहरबानी करके इस चेक को कैश कर दीजिए. बैंक में चेक पेश किया,
उसके जवाब में पेमेंट मिलेगी। कौन सा चेक इस्तेमाल होगा? CHEQUE। और चेक एंड कंट्रोल करना, जांच पड़ताल करना, टेस्ट करने के लिए CHEC के चेक। नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स हमारा है HEEL हील। इंग्लिश का एक मुहावरा मशहूर है, एचेल्स हील, यानी वीक पॉइंट। एचेल्स वॉज अ ग्रेट ग्रीक वॉरियर। तो HEEL हील, रियर पार्ट ऑफ द फुट, एड़ी को कहते हैं, पैर का पिछला हिस्सा। आई फील पेन इन माई हील, मुझे एड़ियों में दर्द महसूस होता है। दूसरा हील है, एक तो HEEL हील है, दूसरा हील है HEAL हील। हील अप करना, हेल्दी होना, जख्म का भर जाना। हील द सिक, क्लीन द लेपर्स, फ्रीली यू हैव गिवन, फ्रीली गिव टू अदर्स। इंग्लिश का एक मशहूर कोटेशन है, हील द सिक, बीमारों का इलाज करो। तो हील के मानी हेल्दी या ट्रीटमेंट करना। HEAL हील, हेल्दी या ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, इलाज के मानों में। और HEEL हील, पैर की एड़ी के मानों में। हील द सिक, क्लीन द लेपर्स। लेकिन HEEL हील था तो पैर की एड़ी, आई फील पेन इन माई हील। नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, HEW ह्यू, कट इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। HUE ह्यू, इंग्लिश फ्रेजल में ह्यू एंड क्राई, शोर व गोगा के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी ह्यू एंड क्राई में। HUE ह्यू एंड क्राई, बहुत एहतजाज बुलंद करना, शोर करना, वो ये भी इस्तेमाल करते हैं। ही रेज ह्यू एंड क्राई, उसने बड़ा शोर हंगामा किया, बड़ा एहतजाज किया। HEW ह्यू के मानी कट इनटू पीसेस, द वुड कटर ह्यूड द ट्री, उसने दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने हुक के मदद से। HUE ह्यू लाइंस के मानों में भी है, और ईडियम में ह्यू एंड क्राई, शोर व गोगा, एहतजाज बुलंद करना। रेनबो है 7 ह्यूज, रेनबो में 7 रंगों की कतारें होती हैं। अब यहाँ ह्यूज, लाइंस या कतारों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं इस ईडियम HUE ह्यू को इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे सेंटेंस में। पब्लिक रेज ह्यू एंड क्राई, लोगों ने बहुत एहतजाज, शोर और गोगा बुलंद किया पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर। एट द इंक्रीज ऑफ पेट्रोल प्राइस। तो पब्लिक रेज ह्यू एंड क्राई, कौन सा ह्यू इस्तेमाल करोगे बेटे? HUE ह्यू। आइए नंबर 16 जो हम डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ होमोफोन। HUMAN ह्यूमन, इंसान, नाउन है। HUMANE ह्यूमन, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, खूबी के तौर पर इस्तेमाल होगा। ह्यूमन, मैन, इंसान, ह्यूमन बीइंग। टू एर इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। ERR, एर इस्तेमाल किया गया है। ईडियम में तो हमने इसको ERROR नहीं लिखना है, ERR ही रहने देना है। टू एर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन, इंसान खता का पुतला है और माफ़ करना मेरे रब की अता है। ये एक ऑफन कोटेड सेंटेंस है जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया। HUMANE ह्यूमन के मानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत। हिज ह्यूमन ट्रीटमेंट इंस्पायर्ड एवरीवन, उसका इंसानियत भरा सलूक हर किसी को मुतासिर कर गया। माशाअल्लाह, क्या अफकार है। नंबर 17, IDLE आइडल और IDOL आइडल। इस पेयर में IDLE आइडल के मानी वर्कलेस, बेकारी। आइडलनेस इज अ सिन, बेकारी एक गुनाह है। बेकार माबाश, कुछ किया कर, कुछ नहीं तो कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर।
बेकारी इंसान को सुस्त, काहिल और नामुराद करती है। मेहनत में अजमत है, डिग्निटी इज द वर्क। सो ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आइडल के मानी वर्कलेस होना, बेकार होना। आइडलनेस इज अ सिन, बेकारी एक गुनाह है। IDOL आइडल, इस आइडल के मानी स्टैचू या बुत के हैं, बुत परस्ती के हैं। जो काफिर हैं, जो हिंदू हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, बुतों को पूजते हैं। हिंदूज वर्शिप आइडल्स, हिंदू बुतों को पूजते हैं। या जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, अनबिलीवर्स होते हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पेयर जो हम डिस्कस करेंगे LESS, लेस के मानी कम करना, लेकिन LESSON लेसन के मानी चैप्टर या सबक के हैं। प्रिपेयर योर लेसन, कौन सा पेयर यूज करेंगे होमोफोन्स का? LESSON। दूसरा इसके साथ जो है वो LESSEN, लेसन, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। दे हैव लेसन देयर एक्सपेंसेस, उन्होंने अपने अखराजात कम कर दिए हैं, खर्चे कम कर दिए हैं। यहाँ जो LESSEN इस्तेमाल किया गया है रिड्यूस के लिए, LESSON इस्तेमाल किया गया है चैप्टर या सबक या यूनिट के लिए। नेक्स्ट पेयर जो आज हम डिस्कस करेंगे LOSE लूज और LOOSE लूज। आइए देखें इनका फर्क। इस लूज के मानी लॉस के हैं, खो देने के हैं। आई डोंट वांट टू लूज माई मनी या ऑल माई मनी। आई डोंट वांट टू लूज ऑल माई मनी, मैं अपने सारे पैसे खोना नहीं चाहता। अब यहां कौन सा लूज इस्तेमाल किया है? सिंगल ओ वाला, LOSE लूज। जबकि नेक्स्ट जो है LOOSE लूज, ढीला ढाला, फ्लैपी। दिस कोट इज लूज टू मी, ये कोट मेरे लिए ढीला है। नेक्स्ट पेयर जो हम इस्तेमाल करेंगे MORAL मोराल और MORALE मोराल। मोरल के माने इथिकल, इखलाकी। इट इज़ माई मोरल ड्यूटी, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूं, दूसरों के काम आऊं। MORALE मोराल के माने स्प्रेड, जज्बे। आइए सेंटेंस देखते हैं। MORAL मोरल के मानी इथिकल, इट इज़ माई मोरल ड्यूटी, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज था। MORALE मोराल, स्प्रेड, जज्बा। मोराल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ हाई, पाकिस्तान आर्मी के हौसले बुलंद हैं। हौसले के लिए MORAL मोराल, L के बाद E लगाया है। स्प्रेड, हाई स्प्रेड। METAL मेटल, मिनरल या कोई धात, ल्यूमिनस मिनरल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धात है। धात के लिए METAL इस्तेमाल किया है। और मेटल दूसरा भी है जो हम आवाज़ है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। METTLE मेटल के मानी एक्यूरेसी, दुरुस्तगी। हिज मेटल वाज टेस्टेड, उसकी दुरुस्तगी चेक की गई, उसकी एक्यूरेसी चेक की गई। तो एक्यूरेसी के लिए, दुरुस्तगी के लिए METTLE इस्तेमाल किया और धात के लिए METAL मेटल इस्तेमाल किया है। आज का आखिरी पेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं MEAT मीट, फ्लैश है। FLESH फ्लैश, गोश्त के लिए। बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त। गाय का गोश्त बीफ कहलाएगा, काफ का गोश्त बीफ कहलाएगा, बकरे का, शीप का, भेड़ का, लैम का गोश्त जो है वो मटन कहलाएगा। और वाइट मीट जो है फिश और चिकन के गोश्त को कहते हैं। MEAT मीट, फ्लैश। नेवर ईट स्टेल मीट, कभी भी बासी गोश्त मत खाइए, जिसमें बास आ जाए, जिसमें रिएक्शन हो जाए। MEAT मीट, फ्लैश, गोश्त के लिए। MEET मीट, मीटिंग या मुलाकात के लिए। आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। मुलाकात के लिए MEET मीट और गोश्त के लिए MEAT मीट।
इस तरह स्टूडेंट्स हमने होमोफोन्स की प्रैक्टिस की, जो सेक्शन बी के सब सेक्शन 4 का दूसरा जो है वो सवाल होता है। सब सेक्शन 4 में ग्रामर के 3 सवाल दिए जाते हैं। एक करेक्ट द एरर वाला सवाल है, जिसमें प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एप्लीकेशन ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की करेक्शन आती है। दूसरा सवाल जो दिया जाता है आपके पेपर में, उसमें होमोफोन्स के पेयर दे दिए जाते हैं, 3 या 4 पेयर। अगर 4 पेयर के सेंटेंस बनाने हैं तो 8 सेंटेंस बनाने होंगे। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हर होमोफोन्स के साथ उसकी लिटरल मीनिंग देखिए, ताकि चेक करने वाले को अंदाज़ा हो कि आप जो हैं समझ रहे हैं इसकी मीनिंग को और फिर सेंटेंस बना रहे हैं। आप ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, अंडरस्टैंड करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो ज़्यादा बेहतर है मार्क अवेल करने के हवाले से। तीसरा जो सब सेक्शन 4 सेक्शन बी का ग्रामर होता है, उसका ताल्लुक वर्ड मीनिंग या फ्रेजल वर्ब से होता है, इडियोमेटिक मीनिंग से होता है। तो आज हमने जो प्रैक्टिस की वो होमोफोन्स के प्रैक्टिस थे। होमोफोन्स पेयर ऑफ वर्ड्स having same sound or pronunciation but different meaning and spelling. Jazakallah. Thank you.